हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। क्लास 12th पहला चैप्टर प्रोज का द लास्ट लेसन, उसका हम लोग लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। मतलब व्हाई वाज फ्रेंच क्यों था रनिंग टूवर्ड स्कूल की तरफ फ्रेंच क्यों भाग रहा था दैट डे उस दिन, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या ध्यान से देखा, क्या गौर किया। कह रहा है जो फ्रेंच था उस दिन वह स्कूल की तरफ तेजी से क्यों भागता हुआ चला जा रहा था, और जब वो भाग रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा, उसने रास्ते में क्या नोटिस किया। तो चलिए आंसर देखते हैं। ये आपके किताब के आंसर हैं, राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसी के आंसर हैं आपके, और एनसीईआरटी ये पेपर होती है और इसी से ही आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है परीक्षा के लिए। तो आंसर है दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड द स्कूल, जो फ्रेंच था वो स्कूल की तरफ भाग रहा था, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, वह बहुत ही देरी से, वह उसे बहुत ही देर हो गया था। कह रहा उस दिन जो फ्रेंच था वो बहुत ही लेट से स्कूल चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड द स्कूल, फ्रेंच स्कूल की तरफ भाग रहा था, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, उसे बहुत देर हो गई थी, एंड और वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और वह बहुत ही ज्यादा किसमें था, भय में था, ग्रेट ड्रेड में था, बहुत ही ज्यादा भय में था, ऑफ स्कोल्डिंग डांट फटकार के। एक्चुअली हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, कह रहा वास्तव में जो उसके अध्यापक थे, उसके अध्यापक कौन थे, एम हैमल थे। ठीक है, फिर से देखिए दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग, फ्रेंच भाग रहा था, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द स्कूल मतलब स्कूल, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, उसे बहुत देर हो गई थी, एंड और वाज मतलब था, इन मतलब में, ग्रेट डेड मतलब होता है अत्यधिक भय, ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांटना फटकारना। कह रहा उसे बहुत ही ज्यादा भय था किसका, डांटना फटकार, डांटे जाने फटकारे जाने का। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर, उसके अध्यापक एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वह क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, देम उनसे, ऑन पार्टिसिपल पर, एंड फ्रेंच डिड नॉट नो, और फ्रेंच नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके पहले अक्षर, पहले शब्द को भी फ्रेंच जो है उसके अध्यापक ने कहा था कि पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे, और फ्रेंच पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं जानता था। सो ही वाज इन अ डबल टेरर नॉट नोइंग अबाउट द पार्टिसिपल एंड गेटिंग लेट, इसीलिए वह दो भय में था, उसे जो है दोहरा भय था। एक कौन सा भय था, वह दोहरे भय में था भैया। एक उसको भय था कि उसे पार्टिसिपल नहीं आता, नॉट नोइंग अबाउट द पार्टिसिपल न जानने का डर था, एंड गेटिंग लेट, और दूसरा भय था कि उसे स्कूल जाने में देरी हो गई है। ठीक है, इन द वे ही नोटिस द वर्ड्स, रास्ते में उसने ध्यान से देखा कि पक्षियां चिरपिंग एट द एज, पक्षियां जो है जंगल के किनारे पर बैठ के, आप द वुड्स जंगल के किनारे, एज मतलब किनारा, चिरपिंग मतलब चहचहाना, कि पक्षियां जंगल के किनारे पर बैठ के क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं। द प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में प्रशियन के जो सैनिक हैं वो अभ्यास कर रहे हैं, बैक ऑफ द सॉमिल, और आरा मशीन के पीछे, एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये ज्यादा मनमोहक था, देन अ रूल ऑफ पार्टिसिपल के नियम से यह कहीं ज्यादा मनमोहक था। व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह सभागार से गुजरा, देन फिर ही वाज कॉल्ड बाय द ब्लैक स्मिथ, तो उसे ब्लैक स्मिथ के द्वारा बुलाया गया। ब्लैक स्मिथ का नाम था वाचर हु वाज दियर विथ हिज द अपीयरेंस, जो वाचर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जो अपने साथी के साथ या जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहां था, उसने उसे क्या किया था, उसने फ्रेंच को बुलाया था। ठीक है भैया, इस तरीके से आपका पहला आंसर ये रहा। चलिए दूसरा देखते हैं।
दूसरा है, कह रहा है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल। कह रहा है जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो अंदर का दृश्य क्या था। व्हाट वाज द सीन मतलब दृश्य होता है, इनसाइड मतलब अंदर, द क्लास मतलब क्लास, व्हेन मतलब जब, फ्रेंच रीच टू द स्कूल फ्रेंच स्कूल पहुंचा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो अंदर का सिचुएशन क्या था, अंदर का सीन क्या था। तो देखिए व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग सो स्टिल प्रत्येक चीज शांत है, एज संडे जैसे संडे को स्कूल बंद रहता है ना, हर चीज शांत रहता है। कह रहा है जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि जैसे संडे की सुबह सब कुछ बंद रहता है वैसे आज भी क्या है, सब कुछ बंद है। थ्रो द विंडो खिड़की के द्वारा ही सा उसने देखा, हिज क्लासमेट्स अपने सहपाठी को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस वो पहले से अपने स्थान पर थे, एंड और एम हेमल वाज वॉकिंग अप हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सॉरी एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और उसने देखा कि एम हेमल जो उसके मास्टर साहब एम हेमल थे वॉकिंग आ जा रहे थे, विथ द टेरेबल आयरन रूलर अपने डरावनी लोहे की छड़ी को लेकर, इन अंडर हिजाम अपनी भुजाओं में उसे लेकर आ जा रहे थे, इधर आ रहे थे उधर जा रहे थे। हिस्सा उसने देखा, हिज टीचर एम एमएल उसके अध्यापक एम एमएल वियरिंग पहन रखा है, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना सुंदर सा हरा कोट। हिस्सा उसने देखा, द विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली बैठे हुए हैं, शांत, क्वाइटली मतलब शांत से, ऑन द बैक बेंचेज पीछे की बेंचेज पर, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउजर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स। जिसमें कौन कौन थे, जिस लोगों में, उसमें गांव के जो है हाउजर थे, बूढ़े, माफ कीजिएगा लाइन भूल गए, ओल्ड हाउजर बूढ़े व्यक्ति, द फार्मर मेयर भूतपूर्व मेयर, एंड द फार्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स और कुछ और लोग। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल, इसीलिए प्रत्येक चीज और प्रत्येक लोग वाज स्टिल शांत थे, एंड साइलेंट दैट डे और उस क्या थे, उस दिन सब कुछ शांत था। ठीक है, उस दिन क्या था, सब कुछ शांत था। ठीक है भैया, तो इस तरीके से दूसरा आंसर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। आखिरी पार्ट की जो घोषणा थी वो फ्रेंच के ऊपर कैसा प्रभाव डाला था। फ्रेंच के ऊपर जब एम हेमल ने कहा था कि यह मेरी अंतिम क्लास है, ये मेरा आखिरी दिन है, हम जाने वाले हैं, तो वह जो है उसके ऊपर कैसा प्रभाव डाला था, इसको पूछ रहा है। कह रहा द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन अ वेरी डीप मैनर। कह रहा आखिरी पार्ट का जो घोषणा था ना, फ्रेंच को प्रभाव डाला, कैसा प्रभाव डाला, वेरी डीप डाला, बहुत ही गहराई से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। किसके ऊपर, फ्रेंच के। कह रहा दोज वर्ड्स वे शब्द वर द थंडर क्लेप फॉर हिम। कह रहा वह शब्द जो थे वो उसके बिजली के समान थे। ठीक है भैया, वे शब्द जो थे उसकी बिजली के समान थे। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग, वह अपने मातृभाषा अर्थात जो उसकी मातृभाषा थी वो फ्रेंच थी, उस मातृभाषा के बारे में सोचने लगा। फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा। ही थॉट उसने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू उसने बमुश्किल से सीखा है, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, या उसने बमुश्किल से लिखना सीखा है, एंड और ही शुड नेवर लर्न एनी मोर और आगे से वह कुछ नहीं सीख पाएगा। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन और वह अपने चैप्टर ना पढ़ने के लिए दुख व्यक्त कर रहा है। हिज बुक्स उसकी किताबें, दैट हैड सीम सच अ द नॉइजेंस जो उसकी किताबें उसे बहुत ही भारी लगती थी, अब वो क्या लग रही हैं, विच वर सो हैवी टू कैरी हिज ग्रामर। यहाँ से देखिएगा, हिज बुक्स दैट हैड सीम सच द नॉइजेंस आ वाई लगो, कह रहा है कि उसकी जो किताबें थी जो उसे कुछ दिन पहले एक परेशानी लग रही थी, ठीक है, अब उसे क्या कर रही है, विच वर सो हैवी टू कैरी जो उसे ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। हिज ग्रामर बुक उसकी व्याकरण की किताब, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और सेंट्स के इतिहास अर्थात जो है महापुरुषों के इतिहास कह सकते हैं, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड बाय हिम अब उसे वो उसकी मित्र लग रही हैं।
द आइडिया या विचार दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके अध्यापक जा रहे हैं, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, अब वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली, उसने मेड हिम बना दिया, फॉरगेट भूलने पर मजबूर कर दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर उनके रूलर के बारे में, उनकी छड़ी के बारे में, एंड ही क्रैंकली और वो कितने बदमिजाजी थे, जो उसके मास्टर साहब का जो डंडा था, जो रूलर था, और वो कितने बदमिजाजी थे, ये सब कुछ भूलने पर वह मजबूर हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके मास्टर चले जाएं। ठीक है, हाँ, crinkly he was. So in a total, the announcement of the last lesson made French realize the importance of the native language. अतः कुल मिलाकर आखिरी पाठ का जो घोषणा था ना, फ्रेंच को मूल भाषा के महत्व का क्या कर गया, इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, मूल भाषा के महत्व का उससे एहसास करा गया, कह रहा है। सो इसलिए इन टोटल कुल मिलाकर द अनाउंसमेंट घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम पाठ का मेड फ्रेंच रियलाइज, फ्रेंच को एहसास करा गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, मूल भाषा के महत्व का उसे क्या करा गया, एहसास करा गया। ठीक है भैया, इस तरीके से तीसरा आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए चौथे आंसर पर चलते हैं। चौथा आंसर आपका है, in which way did M. Hamel blame himself and others for the negligence of the study of the French language। कह रहा है एम हैमल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लीजिए। कह रहा एम हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमल ने फ्रेंच को नहीं डांटा। ही सेड, उसने कहा, दैट ही मस्ट फील बैड इनफ, उसे पर्याप्त रूप से काफ़ी या उसे काफ़ी बुरा लग रहा होगा या उसे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। एक्चुअली वास्तव में ही वाज हाईली डिस्ट्रेस्ड एंड सेड दैट where they had come out। कह रहा है कि वास्तव में वह अत्यधिक क्या थे, उदास थे। हाईली डिस्ट्रेस मतलब अत्यधिक उदास थे, एंड और सैड दैट where they had come out, और उन्होंने और कहाँ कि वे कहाँ आ गए थे, एंड सैड और कहा, दैट वेयर दे हैड कम आउट कि वे कहाँ आ गए थे। ही सैड दैट दे हैड ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ विथ, उन्होंने कहा कि उन सभी के पास स्वयं को तिरस्कार करने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। वेयर दे हैड कम आउट, ही सैड उन्होंने कहा, दे हैड ऑल अ ग्रेट डील रिप्रोच देमसेल्फ विथ, उन्होंने कहा कि स्वयं को तिरस्कार करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। एम हैमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स एज दे वर नॉट एंजॉयस इनफ टू हैव देम लर्न। कह रहा है एम हैमल ब्लेम करते हैं, एम हैमल जो है आरोपित करते हैं दियर पेरेंट्स उनके माता पिता को, एज दे वर नॉट एंजॉयस क्योंकि वे इच्छुक नहीं थे, इनफ टू हैव देम लर्न उन्हें ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वह उत्सुक नहीं थे, इसीलिए उनको क्या कर रहे हैं, एम हैमल पढ़ाई में नजरअंदाजी करने के लिए उनके पेरेंट्स को जो है क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। दे प्रेफर टू पुट देम द वर्क, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने इच्छा जताई उनको क्या करने के लिए, वर्क पर डालने के लिए। पुट देम वर्क ऑन द फार्म ऑफ द मिल्स, किसी कारखाने में अथवा किसी मिल में, टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, जिससे कुछ अत्यधिक धन कमाया जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को किसी नौकरी में लगाने के ज्यादा इच्छुक थे, ना कि पढ़ाने के। एम हैमल ब्लेम स्टूडेंट्स because they used to delay studies saying they had the plenty of time। एम हैमल ब्लेम करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों को, एम हैमल विद्यार्थियों को भी ब्लेम करते हैं
ठीक है, आरोपित करते हैं, क्योंकि वे पढ़ाई को यह कहकर कि उनके पास बहुत समय था। ठीक है, एमहेमल ब्लेम स्टूडेंट, एमहेमल स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं बिकॉज क्योंकि दे हैड यूज्ड टू डिले स्टडीज, वे पढ़ाई में देरी के लिए, सेइंग यह कहते हुए दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम कि उनके पास पर्याप्त समय है। एट द सेम टाइम ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उसी समय वो स्वयं को भी ब्लेम करते। आल्सो ही यूज्ड टू गिव देम हॉलीडेज, क्योंकि वे उनको क्या करते थे, वे उनको छुट्टी देते थे। फॉर हिज गोइंग टू द वाटरिंग हिज फ्लावर्स एंड द फिशिंग, वह उन बच्चों को पढ़ाने के जगह अपने फूल में पानी डालने के लिए क्या करते थे, छुट्टी दे देते थे। और जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था तब भी वो क्या करते थे, बच्चों को छुट्टियां दे दिया करते थे। वाटरिंग हिज फ्लावर्स एंड द फिशिंग, इन दिस वे, इस तरीके से एमहेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर द नेग्लेजेंस ऑफ द स्टडी एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और इस प्रकार एमहेमल ने फ्रेंच भाषा की नजरअंदाजी के लिए, नेग्लेंस के लिए क्या किया था, सभी को आरोपित किया था। ठीक है भैया, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके पार्ट 2 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में लाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।